हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है 5:4। क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखिए, क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमें मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है पहले हम ये लिख लें। ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों का रेशियो दिया गया है, ये 5:4 है। 5:4 इट मीन्स हम इसको कैसे बोल सकते हैं, किसी चीज को 5 रुपए में बेचा गया है तो खरीदा कितने में गया था, इसको 4 रुपए में। तो यदि 4 रुपए में इसको खरीदा गया और 5 रुपए में बेचा गया तो लाभ ही दिख रहा है, तो लाभ प्रतिशत ही निकलेगा। क्योंकि मान लीजिए कभी क्वेश्चन में दिया गया है लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत, कंफ्यूज हो रहे हैं तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा आपने, P/CP × 100। अब P मतलब क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना है, दैट इज 1। CP कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 × 100। जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो प्रॉफिट कितने का होगा, 25%, 25% का लाभ होगा। इसको आप लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते हो। कॉस्ट प्राइस यहाँ 4x 5x अगर हम लेके बना रहे हैं तभी भी ये आंसर आएगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं। x यहाँ वैल्यू अगर ना भी रखे तो ये ऐसे निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इट मीन्स यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है 2:3, ये दिया गया है। प्रतिशत लाभ पूछा गया है, अभी अपने जैसे यूज किया था एज इट इज यूज करेंगे। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला अब तो लर्न हो गया होगा आपको, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। इंग्लिश में यदि बोले तो क्या आएगा, प्रतिशत लाभ बराबर P/CP × 100। P का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर, इनका अंतर कितना है, 1। अब नीचे हमने CP बोला तो CP कितना है, यहाँ पर CP 2 दिख रहा है, हमने 2 लिखा × 100। 2 से 100 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 50%। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि प्रतिशत लाभ ज्ञात करने बोला गया है तो प्रतिशत लाभ कितना आ रहा है हमारा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला तो हमें क्लियर है, क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया गया है, थोड़ा सा चेंज किया है। क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। क्रय मूल्य मतलब CP होता है, जो CP है वो SP का कितना है, 3/4। इट मीन्स हम SP पहले एज्यूम कर ले, SP हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर X, और यहाँ पर अब हमने ले लिया कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस का, ये कितना है, 3/4 ले लिया अब हमने यहाँ पर। या तो CP/SP भी रख के आप बना सकते हो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि उससे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर रेशियो। तो देखिए सेलिंग प्राइस ही हम यहाँ लिख दे रहे हैं, SP मान के नहीं बना रही हूँ, आपको अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। अब देखिए SP मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। CP/SP इक्वल्स टू 3/4। इट मीन्स CP 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4। इसको हम वैसे ही जैसे अभी तक अपन ने रेशियो में लिखा था वैसे लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। प्रतिशत लाभ पूछा गया है तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला मतलब इन दोनों का अंतर 1 है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया, 3, और मल्टीप्लीकेशन आएगा यहाँ पर हमने 3 लिख दिया।
अब किस पे निकालना है ये 100 पर, क्योंकि 100 ही लिखते हैं, P अपॉन सी पी इंटू 100 ही लिखते हैं। 3 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 33, देन 1/3%। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रतिशत लाभ निकल रहा है वो 33.5%, 33 देन 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है जो उसका लाभ है विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का कितना है 2/7, और ये क्या है प्रॉफिट दिया गया है, मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 2/7। अभी जैसे हमने पलटा था वैसे निकाल लें, एक्स एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं। इट मीन्स P अपॉन SP इक्वल्स टू 2/7। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया 2:7। अब जरूरी नहीं कि हम इसके अकॉर्डिंग हमेशा कॉस्ट प्राइस और ये हमेशा सेलिंग प्राइस का ही रेशियो दिया गया, इस प्रकार से भी दे सकता है। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हमें लगाना है, P का कितना दिया गया है 2, ये हमने लिख दिया, इनटू 100 अपॉन में हम क्या लिखते हैं आपको मालूम है कॉस्ट प्राइस, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया। आपको मालूम है कि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है, यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 5, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर से क्लियर करा रही हूँ, कॉस्ट प्राइस क्या, या फिर आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट दिया गया है 2, सेलिंग प्राइस दी गई है 7, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये यहाँ पर आएगा तो -7 -5 इक्वल्स टू -CP, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या कॉस्ट प्राइस इधर आ गया 2 इधर आ गया, 7 में से 2 माइनस किए तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 5। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 2 = 10 0, और ये कितना आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 40%। प्रतिशत लाभ कितना मिल रहा है हमें 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत निकालिए। अब देखिए हानि प्रतिशत पूछा गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का रेशियो दिया गया है 5:4। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किसी चीज को यदि 5 रुपए में खरीद रहे 4 में बेच रहे तो हमें 1 रुपए का लॉस हो रहा है, और क्वेश्चन में भी पूछा भी यही गया है लॉस परसेंट, तो लॉस कितने का हो गया, इनका डिफरेंस हमने लिख दिया यहाँ पर। नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है दैट इज 5 इंटू 100, क्योंकि L अपॉन CP इंटू 100 इसका फॉर्मूला है। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 5 2 = 10, इट मीन्स 20% का लॉस होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस कितने का हो गया हमें 20%। अब तो क्वेश्चन देख के क्लियर हो गया होगा, यदि रेशियो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक होती है तो हमें लॉस परसेंट ही होगा, यदि सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया गया कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है तो प्रतिशत लाभ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है A अनुपात B, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है A:B। यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस जो दिया गया है यहाँ पर, और जो सेलिंग प्राइस दी गई है इसका रेशियो क्या दिया गया दैट इज A:B, मतलब कॉस्ट प्राइस A है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ पर B। अब नेक्स्ट लाइन में दिया है B A का 200% है, यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या बोला गया है B A का 200% है, ये हमने लिखा, ये 0 0 कैंसिल, A मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ कन्वर्ट कर देंगे तो B अपॉन A इक्वल्स टू 2/1। इट मीन्स इसमें A और B की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई 1:2। ये कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 2, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 20 रुपए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 200 रुपए, ये मिल गया। नेक्स्ट लाइन में क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला आपको मालूम है P अपॉन CP इंटू 100। P का मतलब है इनका डिफरेंस कितना आया दैट इज 1, और कॉस्ट प्राइस भी 1 ही दिया गया है इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालते हैं तो अब यहाँ कितना आ गया 100%। इट मीन्स जो प्रतिशत लाभ निकलेगा इस क्वेश्चन में वो 100% ही आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। मतलब एक फ्रिज और टीवी का जो रेशियो में प्राइस दिया गया दैट इज 5:3। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5,500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। अब देखिए ये रेशियो में दिया गया है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। इसको अपन किससे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से ना बना करके अपन रेशियो से ही बनाएंगे। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या पूछा गया, रेफ्रिजरेटर की प्राइस पूछी गई है, तो रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू रेशियो यदि याद है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मतलब ये डेटा हम ऐसे बैठाते हैं, फर्स्ट डेटा इधर, सेकेंड डेटा इधर और थर्ड। अब फर्स्ट डेटा क्या होता है, जो पूछा गया है, तो रेफ्रिजरेटर की जो प्राइस दी गई है दैट इज 5, ये हमने यहाँ बैठा दिया। 5:3 को यदि हम छोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 5,500 रुपए। अब ये क्या है, ये लाइन पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5,500 रुपए अधिक है। इट मीन्स अधिक हो या कम हो, हमेशा दोनों का डिफरेंस दिया गया है। तो 5:3 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मिल गया, 2। या तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लें, देखिए मल्टीप्लाई करना इजी है, 5 5 25, इसका भी है वो 2 जोड़ जाएगा, 27500 अपॉन 2। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 1 बच गया, 2 7 14, 2 5 10, 0। मतलब क्वेश्चन में रेफ्रिजरेटर का प्राइस पूछा गया है, तो रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है दैट इज 13,750। इसी प्रकार यदि टीवी का प्राइस पूछा जाता तो 5 की जगह हम 3 लिख लेते हैं, बाकी पूरी प्रोसेस एज इट इज है, उससे हमारा टीवी का प्राइस निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। देखिए क्रमशः जो दिया गया है इसका मतलब है जो बड़े वाले 15 रुपए करके बेच रहे हैं, तो यदि 3 से बेचे गए तो 10 रुपए वाले कितने होने चाहिए, 2, 5 रुपए वाले 5। इसी रेशियो में मतलब 3:5 अगर मल्टीप्लाई होगा तो सेम डेटा ये ऐसा रहता है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया गया है, उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। अब औसत कीमत का मतलब होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ सेब लेना पड़ेगा हमें। जितने टोटल एप्पल्स है वो नीचे आ जाएंगे, तो टोटल एप्पल कितने हैं, जो रेशियो दिया गया है वो हम ऐड कर लेंगे, 3:5, 5 में ऐड किया, ये आ गया। अब ऊपर देखिए औसत बोला गया, औसत मतलब 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 3, 15 3 45 मिल गया हमें यहाँ पर। नेक्स्ट 10 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे, 10 2 20 और लास्ट में दिया 5 रुपए, मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 25। जब हम इनको ऐड करते हैं तो कितना मिल रहा है, 90। ये डेटा हम यहाँ बैठाएंगे, जब हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 9। इट मीन्स हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि औसत प्राइस कितनी निकल रही है, 9 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य इट मीन्स एमआरपी और क्रय मूल्य का अनुपात बताएं। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है एमआरपी का 3/4, तो एमआरपी हमें नहीं मालूम है। एमआरपी का की के या इंग्लिश में ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करते हैं, इसका 3/4 हमने लिख दिया। बेचने पर 25% का लाभ होता है। लाभ हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 25% लाभ मतलब 125 अपॉन 100। 25 से डेटा कैंसिल हो जाएगा, 25 5 25 4 इक्वल के सामने वाले डेटा कैंसिल हो जाते हैं, हमें पता है, अभी तक हमने यही प्रोसेस किया है। अब रेशियो पूछा है एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का, मतलब यही हमारा आंसर निकलेगा। एमआरपी को हमने लिख दिया यहाँ पर, एमआरपी इक्वल के इधर सी पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 5 एज इट इज अपने प्लेस में लिखा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमारा आंसर निकल गया। मतलब यदि रेशियो पूछा गया है तो 5:3। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। Thank you.